अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सैमसंग J7 कोर मॉडल नंबर J701F है, इसका FRP बाईपास करने का तरीका सीखेंगे। तो इस वक्त देखिए, फ़ोन को मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आपको आगे चेक करवा देता हूँ कि वाईफाई के साथ इसको हम कनेक्ट करके आगे मूव करेंगे तो ये आपसे प्रीवियसली स्क्रीन लॉक या गूगल अकाउंट डिमांड करेगा। तो ना याद होने की सूरत में फिर इसको कैसे बाईपास किया जाता है। अनलॉक इसको हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये फ़ोन अपडेटेड है एंड्रॉयड 9 पे, जबकि ये फ़ोन एंड्रॉयड 6 या 7 पे आई थिंक लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इसको मैं डाटा केबल के साथ कनेक्ट करता हूँ। बैटरी भी इसकी लो है। ये देखें, ये जो है आगे आकर स्क्रीन लॉक डिमांड करेगा। स्क्रीन लॉक हमें नहीं पता इसका, और अगर हम इसको वाईफाई के बगैर आगे मूव करना चाहें तो फिर स्किप का बटन डिसेबल होगा, यानी आप आगे नहीं जा सकते। ये देखें, यहाँ पर गूगल अकाउंट देना पड़ेगा। अगर हम बैक करके इसको अगेन ट्राई करें आगे मूव करने की, तो इसके लिए देखें, इसको सबसे पहले तो हमें इंटरनेट एक्सेस लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें सैमसंग FRP बाईपास 2020 टूल का इस्तेमाल करते हैं। ईजी फर्मवेयर वालों का ये सॉफ्टवेयर है, इनकी एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने फ़ोन को डाटा केबल के साथ कनेक्ट करना है, वाईफाई के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, और सिंपली बाईपास FRP बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके करना है। तो इसने आपको फ़ोन की देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देनी है। इसका IMEI नंबर, बाइनरी कोड, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसके बाद एक पॉपअप मैसेज फ़ोन की स्क्रीन पे आएगा व्यू का। ये देखें, फ़ोन पे आ गया। अब हमने व्यू बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम व्यू पे टैप करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब ओपन हो जाएगा। अब हमने सिंपली जो है वेबसाइट्स आपको बताई हुई हैं, frpfile.com/bypass वो यूज़ कर लें, या adrom.com/bypass वो यूज़ कर लें। दोनों में से किसी भी वेबसाइट को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देख लें यूट्यूब तक हम आगे हैं और फ़ोन वापस बैक चला गया। चले इसको दोबारा लेकर आते हैं। बैक बटन मुझसे गलती से प्रेस हो गया, तो दोबारा इसमें इंटरनेट एक्सेस लेते हैं। मैं आपको वैसे चलें एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ कि वाईफाई डिसेबल करके हम आगे मूव करेंगे तो ये फ़ोन आगे नहीं जाएगी। यानी स्किप का ऑप्शन देख लें, डिसेबल हुआ हुआ है, हम आगे मूव नहीं कर सकते। तो अब इसको वंस अगेन वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर से एक दफ़ा इंटरनेट एक्सेस लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद किस तरीके से बाईपास करने, गैलेक्सी स्टोर से हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, सैमसंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, ये देखें, मैं बाईपास FRP बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो इंटरनेट एक्सेस हमें मिल जाएगा फ़ोन पे। अगेन फ़ोन के ऊपर पॉपअप मैसेज आएगा व्यू का। तो व्यू बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंटरनेट एक्सेस हमें फ़ोन पे, ये देखिए, आ गया। यस करते हैं, यूट्यूब तक पहुँच के। ठीक है, अब यूट्यूब पे पहुँचने के बाद नेक्स्ट देखें, अब आपने उसी तरीके से ऊपर एड्रेस पे जाना है और वेबसाइट ओपन कर लें adrom.com/bypass या फिर frpfile.com/bypass। दोनों में से कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लें। तो पहले तो हम इसको स्क्रीन लॉक मेथड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वो उसने ना काम किया, ये देखिए, मैं इन्हें इस वक्त frpfile.com/bypass साइट ओपन की है और इसको ओपन करते हैं। तो इसमें आपको देखें एक ऑप्शन नज़र आएगा स्क्रीन लॉक। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ तो सेट स्क्रीन लॉक का ऑप्शन पहले नंबर पे है। ठीक है, तो ये देखें, ये अटैम्प्ट नहीं हो रहा इस पर। हम इसको करते हैं तो फ़ोन वापस पीछे आ जाता है, यानी सिक्योरिटी पैच नया लगा हुआ है, इसलिए ये तरीका काम नहीं कर रहा। तो अब हम गैलेक्सी स्टोर पे क्लिक करते हैं। तो गैलेक्सी स्टोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये 2 दफ़ा अपडेटिंग करेगा। अपडेटिंग पे टाइम लगेगा क्योंकि मैंने पहले अटैम्प्ट किया था। तो गैलेक्सी स्टोर अपडेट हो चुका है, इसलिए मैं डायरेक्ट अब सर्च पे जाके एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे वेट करना है क्योंकि अपडेटिंग में ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। उसके बाद आप एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स को जैसे ही डाउनलोडिंग पे लगाएंगे तो ये फिर आपसे सैमसंग अकाउंट मांगेगा। ठीक है, ये देख लें, सैमसंग अकाउंट यहाँ पे देना है। याद रखना है, सैमसंग अकाउंट देना है, गूगल अकाउंट नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना सैमसंग अकाउंट और उसका पासवर्ड देता हूँ। उसके बाद जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे तो स्टेप 2 वेरिफिकेशन कोड मेरे दूसरे मोबाइल पे 6 डिजिट का कोड आ जाएगा। वो कोड फिर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। ये कोड मेरे दूसरे फ़ोन पे आ गया। अब मैं ये कोड यहाँ पे एंटर करता हूँ तो इसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही लॉगिन होगा तो अब ये जो एंड्रॉयड हिडन सेटिंग APK ऐप है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे तो छोटी सी ये 2-3 MB की एप्लीकेशन है, बट नेट अगर ठीक ना हो तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स ऐप जो है ये डाउनलोड होना शुरू। बैटरी क्योंकि लो है फ़ोन की तो मैं डाटा केबल कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना कि नीचे किस चीज़ की नोटिफिकेशन आ रही है। तो ये देख लें, एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स जो है ये इस वक्त डाउनलोड होना शुरू हो गया। और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर आपने ओपन करना है इसको।
ठीक है, ये देख लें डाउनलोडिंग प्रोसेस आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा और यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये नीचे सारा डाउनलोडिंग प्रोसेस जो चल रहा है, 2 MB इसका साइज़ है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद नेक्स्ट आपने फिर किस तरीके से इसको कवर करना है ये देख लें। ये डाउनलोडिंग इसकी कंप्लीट हो गई और नीचे आपको ओपन बटन ब्लू कलर में नज़र आएगा। तो अब हम ओपन बटन पे क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद ये ऊपर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। सर्च पे आपने जाकर टाइप करना है स्क्रीन लॉक। ठीक है, ऊपर सर्च पे आप स्क्रीन लॉक टाइप करेंगे तो 3 ऑप्शंस फ़िल्टर होके सामने आ जाएंगे। ये देखें स्क्रीन लॉक मैंने टाइप किया तो उसमें से मिड वाला ऑप्शन जो होगा सेकंड नंबर, उसको सेलेक्ट करके अब आप यहाँ पे कोई भी स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ भी लगा लें। तो मैं फ़र्ज़ करें इस पर एल पैटर्न ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, कंफर्म करते हैं इसको, एल पैटर्न ड्रा करते हैं। तो ये था जी सिंपल सा तरीकाकार, ये हमारा फ़ोन बाईपास हो गया। अब ये एडवर्टाइजमेंट है, इसका वेट करते हैं, क्लोज़ करते हैं। एक दफ़ा हम पावर बटन प्रेस करके देखेंगे फ़ोन होम स्क्रीन पे आता है या नहीं। ठीक है, ये मैं पावर बटन प्रेस करने लगा हूँ। जैसे ही देखें मैंने पावर बटन प्रेस किया तो ये उसके बाद ऑन करने से फ़ोन होम स्क्रीन पे आ गया। अब स्क्रीन लॉक हम ड्रा करते हैं। अब आपने फ़ोन को बैक करके रिवर्स ले जाना है, बिल्कुल वेलकम स्क्रीन पे वाईफाई के साथ इसको कनेक्टेड रहने दें और आगे मूव करें। जहाँ पे स्क्रीन लॉक ये डिमांड करेगा तो वहाँ पर आपने ये वाला स्क्रीन लॉक जो एल अभी हमने लगा ये ड्रा करें तो आपका फ़ोन बाईपास हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आसान सा तरीकाकार सैमसंग J7 Core को FRP बाईपास करने का। होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।